क्या कर रहे हो फिर? वही जो करने के लिए अंदर बुलाया तुम्हें। अक्षय कोई देख लेगा। तो देख लेना, अपनी पत्नी के साथ प्यार कर रहा हूं, किसी और की थोड़ी। विजय, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? ऐसे थोड़ी। क्या देना चाह रहे थे आप? बड़ी उतावली हो रही है। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं। माउथ ऑर्गन? I know it's a funny gift for दिवाली, but बात यह है विजया कि ये माउथ ऑर्गन मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी फर्स्ट प्राइज है। बात दिल्ली की है। दिवाली का टाइम था और मैं 8th स्टैंडर्ड में था, कैन यू इमेजिन। और मेरे दोस्तों ने एक सिंगिंग कंपटीशन के स्टेज पे मुझे उतार दिया। दिवाली थी और ऊपर वाला मेरे साथ था, इसलिए बाकी सिंगर्स इतने बेसुरे थे कि आपके इस बेसुरे पति को फर्स्ट प्राइज मिल गया। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी फर्स्ट प्राइज है ये, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अक्षय, आपने इतने सालों तक इसे संभाल कर रखा और अब आप ये मुझे दे रहे हैं। Why not? तुमसे कहा था ना मैंने विजय कि मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी और बड़ी बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर वो बात चाहे अच्छी हो, बुरी हो, खुशी हो, गम हो, हार हो या जीत हो। विजया, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। Are you sure? या? ओके। तो मैडम, मैंने आपको जो ये अजीब सा तोहफा दिया है, इसे आप संभाल कर तो रखेंगी ना? जरूर, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। ये हुई ना बात। नंदिनी जी, इज इट ऑफ गोल्ड? ऑफ कोर्स, ओके। तो मेरी तरफ से ये सीसी स्विस वॉच है ना, वो लगा रहा हूँ मैं दाव पे। हाँ चालू है। लग गई दाव पे। वेरी गुड। और विजय तुम? नहीं, मुझे कार्ड्स खेलने नहीं आते हैं। कम ऑन विजय, मैं कहा इस सब में एक्सपर्ट हूँ। विजय दीदी, मे आई हेल्प यू? आपको रमी आती है? नहीं? ओके, 3 पत्ती तो बहुत इजी है। मैं रूल समझाता हूँ आपको। देखिए, विजय, तुम क्या लगाओगे दाव पे? मैं अरे, ये माउथ ऑर्गन अच्छा है, अब इसे दाव पे लगा दो। अब देखो नंदिनी, अगर वो नहीं चाहती तो उसे बोलने दो ना अक्षय। क्यों विजय, मैंने इतने महंगे कंगन दाव पे लगाए, तुम ये मामूली सा माउथ ऑर्गन नहीं लगा सकती दाव पे? मैं लगाऊंगी। Are you serious?
अरे रतन, हाँ? क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना के बैठे हो? माउथ ऑर्गन। डोंट वरी, तुम्हारे इस घड़ी से बेशक ज्यादा महंगा है ये माउथ ऑर्गन। क्या बात है विजय दीदी। वेरी गुड विजया। ओह नो, मैं जीत गई। मुझे तो लगा था कि मैं हार जाऊंगी। ये लो रतन, तुम्हारा ये मास्टरपीस तुम्हारे पास है। लेकिन ये मैं रखूंगी मेरे पास। गलती हो गया मैडम। अक्षय, जाओ। इट्स ओके नंदिनी, तुम ऊपर रूम में चलो, मैं अपनी नई साड़ी दे देती हूँ। काम नहीं वो इट्स ओके, काम आ जाओ, ऐसे थोड़ी ना जाओगे तुम। काम तुमसे क्या छिपा है नंदिनी? अक्षय ने तो तुम्हें सब बताया ना कि किन हालातों में उन्होंने मुझसे शादी की थी। कल तक हमारी शादी की बुनियाद बस एक ही थी, नीति। दुनिया की नजर में हम सिर्फ नीति के मम्मा पापा थे, और कोई रिश्ता तो हमारे बीच में था ही नहीं। और जो दिल में जज्बात थे वो कभी हमने अपने दिल से बाहर आने ही नहीं दिए। लेकिन कल रात सब कुछ बदल गया नंदिनी। अक्षय ने मुझे बताया, अपनी सारी पुरानी बातें मुझे बताई, और ये भी बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करते थे नंदिनी। लेकिन अब वो तुमसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। ये बात सुनकर ना हमारे अंदर के सारे दबे हुए जज्बात उमड़कर बाहर आ गए, और हम दो से एक हो गए। अब खैर, मैं मियाँ बीवी की बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ। ये लो, तुम ये नई साड़ी पहन लेना। बिल्कुल नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं पहनी, बिल्कुल अनछुई, तुम्हारी तरह। वैसे विजया, ये डब्बा तो छुप जाएगा क्योंकि चादर गाढ़े रंग की है, लेकिन क्या नंदिनी? वो दाग जो मैंने तुम्हारे पति पे छोड़ रखा है, धब्बा भी कह सकती हो तुम उसे, वो कैसे मिटेगा? वो तो ना ही कभी मिटेगा और ना ही कभी तुम्हारी नजरों से छुपेगा। उसका क्या करोगी तुम विजया? डॉक्टर सिन्हा, आप तो जानते हैं कि मैंने किन हालात में डॉक्टर इरफान के साथ उस मैरिज नोटिस पे साइन किया था। मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहती कि वो फैसला मैंने पूरे मन से लिया या आधे मन से, लेकिन जो हालात थे उनके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम जानते हो मेरे पड़ोसियों को फोन करके मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाने वाला कौन था? विजया।